हेलो लिब्रा तुला राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब पैसा बिजनेस और प्यार। ये है 13 से 19 फरवरी तक। तो लिब्रा, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में, जॉब में, बिजनेस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करिए डिटेल्स के लिए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए। तो लिब्रा, सबसे पहले हम देखेंगे जॉब पैसा बिजनेस, फिर देखेंगे लव। लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि गाइडेंस आपके लिए क्या है इस वीक। चलिए देखते हैं जनरल गाइडेंस। चीयर अप, डोंट वरी, बी हैप्पी। तो खुश रहने की ज़रूरत है, हैप्पी रहने की ज़रूरत है। जब आप पॉजिटिव रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, तो वही एनर्जीज आप अट्रैक्ट करते हैं, वही ब्लेसिंग्स आप अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। तो खुश रहिए और ज़्यादा चिंता फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लिव इन द मोमेंट। एक और कार्ड देखेंगे हम। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो जो गोल है आपकी, जो टारगेट सेट की है आपने अपने लिए, चाहे शॉर्ट टर्म गोल है, लॉन्ग टाइम गोल है, डे का गोल है, वीकली गोल्स है, उसके काफ़ी करीब हैं आप। तो स्टे पॉजिटिव और अपना एफर्ट करते रहें। चलिए देखते हैं जॉब पैसा बिजनेस। लास्ट शफल। Three of Cups, wow. High Priestess, the Queen of Cups, the Hermit. तो लिब्रा, गेट टुगेदर, सेलिब्रेशन, पार्टी, कोई तरह की सेलिब्रेशन हो सकती है, कुछ डील, पार्टनरशिप, कोई अच्छा मोमेंट सेलिब्रेट करते हुए हो सकते हैं आप अपनी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में। किसी तरह की सेलिब्रेशन है, गेट टुगेदर है, जिसमें काफ़ी हैप्पीनेस मिलेगी, आपको खुशियाँ मिलेगी। हाई प्रीस्टेस है कि हाई प्रीस्टेस है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुने, गट फीलिंग को सुने, जो इनर कॉलिंग, इनर वॉइस को सुनने की ज़रूरत है, उससे गाइडेड होने की ज़रूरत है। आपका जो थोड़ी सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करने की ज़रूरत है, पूजा पाठ, प्रेयर्स, अफर्मेशन, स्पिरिचुअल में जो जिसमें कि आप अपने ही हायर सेल्फ से कनेक्ट करते हैं, ऊपर वाले से कनेक्ट करते हैं। तो कुछ भी करें, इससे आपको सही दिशा, सही डायरेक्शन मिलेगी। हाई प्रीस्टेस कार्ड पढ़ाई लिखाई, जानकारी जुटाने की भी कार्ड है। तो स्टूडेंट हैं तो अपनी फोकस सही करें, फोकस लगाएं स्टडीज़ में। और अगर नहीं हो रहा फोकस, तो किसी तरह का चांटिंग मेडिटेशन करें जो स्टडीज से रिलेटेड है, उससे आप अपनी फोकस बना सकेंगे। यहाँ पे हो सकता है लिब्रा कि आपको इस वीक हो सकता है कोई बात सीक्रेट बाहर आ सकती है, या तो आपको किसी का पता चल सकता है किसी के बारे में, या आपकी कोई अगर बात पहले से कुछ छिपी हुई थी वो बाहर निकल के आ सकती है। तो एक सिचुएशन है जहाँ कोई सीक्रेट बाहर आते हुए, कुछ चीज़ें जो छुपी हुई थी, अंधेरे में थी, वो बाहर आते हुए दिखेगी। या तो किसी पर्सन की हो सकती है जो आपको पता चले, या आपसे जुड़ी बातें कहीं पता चल सकती हैं, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखें। क्वीन ऑफ कप्स, डेफिनेटली आपकी लाइफ में यस इश्यूज हैं, ओवरऑल इश्यूज हैं, बट आप बैलेंस करेंगे, अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश करेंगे, एफर्ट करेंगे। घर आपको खुद पे भी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, सेल्फ केयर, सेल्फ लव प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अपना खान पान, अपनी हेल्थ, ये सब पे फोकस करें। आप लविंग केयरिंग नेचर में रहेंगे, मतलब आप प्यार मोहब्बत से पेश आएंगे अपने घर परिवार के साथ, और एक बैलेंस मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। द हर्मिट बता रहा है कि फ्यूचर के से रिलेटेड जो गोल्स आप देख रहे हैं, जो सपने सेट कर रहे हैं, उसके बारे में आप सोचना शुरू करें, पॉजिटिवली सोचना शुरू करें। द हर्मिट ये भी बताता है कि अपनी सेहत पे ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर सेहत खराब चल रही थी तो वहाँ बेटर होते हुए दिखेगी, लेकिन इग्नोर ना करें, इग्नोर ना करें हेल्थ को, और जो हेल्थ से रिलेटेड आपको जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, चाहे डॉक्टर से या होलिस्टिक अप्रोच से, उसको फॉलो करें। हर्मिट ये भी बताता है कि कोई गाइड, मेंटोर, कोई गुरु आपकी मदद कर सकते हैं आपके लाइफ के को डायरेक्शन देने में, कंफ्यूजन से निकलने में। तो बेटर है ये वीक। लकी नंबर आपके लिए नंबर 3 रहेगी। लकी कलर ग्रीन है, एक्वा ग्रीन। पैसों की स्थिति डेफिनेटली एवरेज से ऊपर है, लेकिन सेहत पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और चीज़ों को वाइजली सोचने की ज़रूरत है। कोई भी सिचुएशंस में वाइजली, मतलब जो बोलते हैं, या तो खुद सोचें बहुत वाइजली, नहीं तो कोई
जानकार इंसान जो बहुत वाइज है, जिनकी बुद्धि इंटेलिजेंट हैं, जो सही डिसीशंस ले सकते हैं, उनसे सलाह मशवरा करके ले। अगर ये वीक को और बेटर आपको करनी है तो आपको किसी भी आप जिस रिलीजन से भी बिलोंग करते हैं, कुछ स्क्रिप्चर्स पढ़े, मतलब किताब जो होती है, होली बुक्स होती है, वो पढ़े। इससे आपको सेंस ऑफ डायरेक्शन मिलेगी। सो दिस इज इट। अब लव, लव में आपके पर्सन की फीलिंग्स और आउटकम। लिब्रा के पर्सन की फीलिंग्स लिब्रा के लिए। लास्ट शफल। Nine of Pentacle reverse with the Page of Swords. Ten of Pentacle with the Three of Cups. तो लिब्रा पर्सन स्टॉक कर रहे हैं आपको, जानकारी जुटा रहे हैं, आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हैं, क्या चल रहा है आपके लाइफ में। ये अगर इन्होंने आपसे दूरियां बनाई थी तो ये इस तैयारी में है कि अब ये वापसी करना चाहते हैं। अगर इन्होंने अपने आप को कोई काम पे फोकस करना, पढ़ाई पे फोकस करना, इन चीज़ों के कारण आपसे दूरियां बनाई थी, तो नाइन ऑफ पेंटिकल रिवर्स वापसी करना चाहते हैं, उसके रिलेटेड जानकारी जुटा रहे, नजरें बनाए हुए आपको, आपके ऊपर राइट मोमेंट का वेट कर रहे, सही मौके का तलाश रहे। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं पर्सन। कुछ के लिए ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप या ऑनलाइन कनेक्शन भी हो सकती है। यहाँ तो पर्सन रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, कमिंग टुगेदर चाहते हैं। टेन ऑफ पेंटिकल विद द थ्री ऑफ कप्स, डेफिनेटली कमिंग टुगेदर चाहते हैं। कुछ सिचुएशंस में आप ऑलरेडी मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं या वन साइडेड मैरिड हो सकते हैं, तो कमिंग टुगेदर चाह रहे हैं। लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं आपके साथ। अगर अनमैरिड हैं तो वहाँ भी पर्सन को लगता है कि रिकन्सिलिएशन होनी चाहिए और आपके साथ अपना घर परिवार, अपने फ्यूचर, एक फैमिली का फ्यूचर देखते हैं आपके साथ। ये आपके घर परिवार, आपके ट्रेडिशन कल्चर का हिस्सा होना चाहते हैं, ऐसी वाली एनर्जी से। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, ये आपको चाहते हैं। जो आप लोगों ने गुड टाइम स्पेंड करी थी, जो आपने अच्छे समय स्पेंड करे थे, उनके फोटो वीडियोस देखना, वो बातें याद करना, ये कर रहे हैं और रिकन्सिलिएशन की चाहत रखते हैं ये। चलिए देखते हैं लाइकली आउटकम। लाइकली आउटकम लिब्रा और लिब्रा के पर्सन के बीच। लास्ट शफल। Two of Wands with the Seven of Wands with the Two of Swords. यहाँ पे कोई, अगर आप लोगों का ब्रेकअप हुआ है, रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, तो लेट गो नहीं कर पा रहे पर्सन। ये कार्ड लास्ट शफल में निकल के आई थी। एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा हो सकते हैं पर्सन। कुछ केसेस में ये आपकी एनर्जी है, जान ही नहीं दे सकते, लेट गो नहीं कर सकते। इनको ये एक्सेप्ट करने के लिए ही रेडी नहीं है कि ख़त्म हो गई ये चीज़ें। यस, पहले भी आप लोगों के बीच ब्रेकअप, सेपरेशन था, फिर वापस आ गए थे। अभी भी उनको ऐसा लग रहा है कि भले सेपरेशन में चले गए हो, भले ब्रेकअप हुआ हो, लेकिन ये सिचुएशन अभी ख़त्म नहीं हुई है, लेट गो नहीं कर पा रहे हैं यहाँ। लेकिन ये जो आई है, स्टक महसूस कर रहे हैं पर्सन, समझ में नहीं आ रहा क्या करे। कुछ केसेस में आपने इनको ब्लॉक करा हुआ है, कुछ केसेस में अगर इन्होंने भी ब्लॉक किया हुआ है, इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करे। या तो इग्नोर कर रहे हैं आप, या ब्लॉक करा हुआ है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकती है, एक देश से दूसरे देश वाली रिलेशनशिप हो सकती है। इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए। टू ऑफ स्वॉर्ड्स, स्टक महसूस करना, कोई डिसीशंस नहीं ले पाना। मतलब अगर बात भी करे तो कैसे करे, कैसे रीच आउट करे, कि किसी एक ने ब्लॉक कर रखा है। यहाँ ब्लॉक वाली एनर्जी है सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। या तो ब्लॉक कर रहे हैं, या फिर बहुत सारे कंडीशंस लगे हुए हैं इस रिलेशनशिप में, कि इसी तो कंडीशनल रिलेशनशिप है ये। तो पर्सन स्टक महसूस कर रहे हैं, इनको समझ में नहीं आ रहा है इस रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या होगा। प्रेजेंटली कोई भी डिसीजन लेने के पहले ये थोड़ा वेट करना चाहते हैं, फिर कोई डिसीजन को लेकर के आगे बढ़ना चाहेंगे। एरीज, लियो, सजिटेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। तो डेफिनेटली पर्सन स्टक महसूस कर रहे हैं, जो समझ में नहीं आ रहा। क्रॉस रोड्स पे लगना, कि चौराहे पे आ गए हैं, मतलब डिसीजन मेकिंग में, कि यहाँ जाए, निकले, रहे, क्या करना है, कुछ समझ में नहीं आना।
और कोई एक पर्सन है जो ब्लॉक करके ये इग्नोर कर रहे हैं सिचुएशन को। और डेफिनेटली यहाँ कन्फ्यूजन है, कुछ केसेस में दूसरा कोई ऑप्शन होने के कारण भी कन्फ्यूजन है। आइदर आप मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं या आप मैरिड हो सकते हैं, तो कोई दूसरा एक चॉइस या ऑप्शन होने की वजह से ये कन्फ्यूजन है। सो दिस इज इट, थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड।